इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये मस्जिद है करोलान मस्जिद। असल में तौकीर रजा ने आज ये अनाउंस किया था कि वो आज जुमे की नमाज के बाद यहां पर पहुंचेंगे और पहुंचकर एक प्रदर्शन करेंगे, कानपुर की घटना को लेकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यहां पर कुछ जो लोग मौजूद थे, यहां पर जब नारे लगने लगे उसके बाद पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान यहां पर जब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। काफी लोग यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कितनी देर पहले यहां लाठीचार्ज हुआ और किस बात पर प्रदर्शन इतना बड़ा कि लाठीचार्ज करना पड़ा? भैया हमें नहीं मालूम, हम तो अभी आए। तुम लाठीचार्ज हो गया। सुनिए, यहाँ तमाम लोग जमा हुए हैं। किस लिए हुए हैं? हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जमा जगह हो रही है और जो हमें हुक्म दिया गया उस पर हम चल रहे हैं। पाबंदी पूरी जो उन्होंने बताई गई वही हम कर रहे हैं। ना नारेबाजी कर रहे हैं और ना किसी बदतमीजी कर रहे हैं। फिलहाल लाठीचार्ज हुआ, क्यों हुआ, लाठी क्यों मारी गई, चोटें क्यों मारी गई, तमाम नुकसान हो गया। तौकीर रजा खा कर लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक है नहीं यहाँ पे। देखिए बिल्कुल तौकीर रजा यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं मीनाक्षी। इस कोरान मस्जिद के बाहर तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी चप्पलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। चारों तरफ आपको मस्जिद के बाहर का जो इलाका है वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको चप्पलें ही चप्पलें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। असल में सबसे पहले 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर समय था कि यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जाएगी और नमाज अदा करने के बाद तौकीर रजा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन तौकीर रजा के बारे में जानकारी आई कि वो यहां से जो एक आगे मेन मस्जिद है वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उसी दौरान जब यहां पर नारेबाजी हुई तो तभी पुलिस ने लोगों को जाने के लिए कहा कि वो यहां पर इकट्ठे ना हो। और आगे की तरफ अभी भी अगर आप देखेंगे तो आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो खड़े हुए हैं। उस तरफ अगर आप तस्वीरें में आपको दिखाना चाहूं तो पुलिस बल एक तरफ यहां पर मौजूद है। अब से लगभग 15 मिनट पहले यहां पर ये लाठीचार्ज हुआ है और पुलिस लगातार ये अपील कर रही थी अगर आपको कोई प्रदर्शन करना है तो आप अपने घर पर बैनर पोस्टर लगाएं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। उसी दौरान यहां पर भीड़ अचानक से इकट्ठा हुई। हमने यहीं से रिपोर्ट किया था, लोगों से बात की कि लोगों की नाराजगी किस बात को लेकर है। कानपुर मुद्दे को लेकर भी ये बातचीत हुई कि कानपुर पुलिस ने साफ कहा है कि आई लव मोहम्मद को लेकर एफआईआर नहीं हुई है। अभी आप लोग बैनर पोस्टर लेकर यहां पर खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले क्या हुआ, लाठीचार्ज की नौबत किस बात पर? कोई मतलब अपने आप उन्होंने लोग, आप लोगों ने, इन लोगों ने, प्रशासन ने खुद जानबूझ के की है। इधर कोई, हम शांति से आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। इधर शांति से आने के बाद हम लोगों को खुद धक्के दे के मंगाया। शांति से खड़े हुए और फालतू में लाठीचार्ज कर दी। आपके सामने लगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? सरकार अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेगी जिसके चोट लगी भी। हमने बात नारेबाजी करी थी, नहीं तो कुछ करा था। डायरेक्ट स्टाइल। आप लोगों का आज ये प्रदर्शन जो हो रहा है, आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर कई दिनों से चल रहा है, आज प्रदर्शन की क्या नौबत आई, किस बात पर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जो पकड़े गए उन लोगों को छोड़ा नहीं गया। कहाँ पकड़े गए? कानपुर में जी। कानपुर पुलिस जो है वो साफ तौर पे ये कह रही है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने पर नहीं हुई, बल्कि ये सर सब झूठ है, ये सब झूठ है। सर आई लव मोहम्मद कहने पे अगर एफआईआर नहीं हुई है तो आप उस सबूत तो किस बात पे एफआईआर हुई है? और हमने बस ये ठान लिया, हम ना अखिलेश को वोट देंगे और ना मायावती को डायरेक्ट देंगे। ओवैसी को वोट, जो हमारा बोलेगा हमारे हक में वही हमारा वोट लेगा। ना मायावती हमारा साथ बोल रही है, ना अखिलेश यादव। पुलिस का ये कहना है कि जो कानपुर में घटना हुई है उसमें जो जुलूस निकलना था उसकी जगह दूसरी जगह टेंट पर आई लव मोहम्मद लिखा, लेकिन उस बात दूसरे समुदाय से विवाद हुआ। उस बात पर गवर्नमेंट के पास कोई सबूत है? पुलिस ये सारी बातचीत, पुलिस के पास कोई सबूत है? अभी आप लोगों की मांग क्या है जो अभी यहाँ लाठीचार्ज की बात? मांग ये, पहली बात तो जो 20 लोग वहाँ पकड़े गए उनकी रिहाई हो, और दूसरी चीज जो अभी जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुई हो, 14 साल के 15 साल के जो बच्चे पकड़े गए, बेकसूर बच्चों को मारा गया वहाँ पे। सर ये क्या, ये अंधा कानून है सर। आपको ये लगता है कि जो आई लव मोहम्मद को लेकर जो कानपुर में घटना हुई है, आज वहां के प्रशासन ने, पुलिस ने ये कहा है कि आई लव मोहम्मद अलग मुद्दा है और वहां पर दो समुदाय आमने सामने हुए, उसको लेकर एफआईआर? सबूत क्या है? सबूत तो बताओ, सबूत क्या है? सर सबूत कुछ नहीं है। एक तरफ सरकार चल रही है, मुसलमानों को बेफुजुल सताया जा रही है। तौकीर रजा को आना था, कहाँ है तौकीर रजा? मस्जिद के अंदर है, उन्हें नजरबंद कर दिया है, उन्हें निकलने नहीं दी जा रही है। और लाठीचार्ज आवाम को रोका जा रही है कि आप पब्लिक वहां लेके मत जाओ। हम यहाँ कोई दंगा करने नहीं आ रहे हैं, खाली हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और अपने नबी के चक्कर में इजहार करने हैं अपने नबी का। आई लव। यहाँ से अभी 16 साल का बच्चा भी मारते हुए ले गए, बेकसूर था। यहाँ पर मीनाक्षी, जो दो अलग अलग मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए लोग तैयार नहीं है।
पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। असल में मीनाक्षी, अब से थोड़ी देर पहले यही जो यहाँ पर मस्जिद है, जहाँ पर फिलहाल आपको मस्जिद के बाहर चप्पल बहुत सारी पड़ी हुई नजर आएंगी, यहीं पर ये खबर आई कि पहले तौकीर रजा का घर यहाँ से पास में है और तौकीर रजा इस मस्जिद में, जो करवान मस्जिद है, यहाँ पर पहुंचेंगे। आई लव मोहम्मद को लेकर जो उनकी शिकायतें हैं, उसको लेकर वो प्रशासन को आज अपनी तरफ से एक लेटर देंगे और मांग करेंगे कि उनकी बातों को माना जाए, सुना जाए। लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि भीड़ को साथ में लाकर किसी तरह के प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं है। अगर आपको कोई बात रखनी है तो आप अकेले प्रशासन को लेटर दे सकते हैं। राष्ट्रपति के नाम उन्हें एक लेटर लिखना था, लेकिन तौकीर रजा भी फिलहाल यहां पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसी मस्जिद पर जैसे ही नमाज अदा हुई, नमाज अदा होने के बाद लोग यहां पर इकट्ठा हुए, जिनके हाथ में बैनर पोस्टर थे। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे, ये दुकान में भी कुछ यहाँ पर ये शीशे वगैरह कैसे टूटे हैं, कब टूटे हैं? ये अभी टूटे हैं, पब्लिक भागी एकदम से, प्रशासन ने लाठीचार्ज करी है। तो अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था, जब यहाँ पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लाठीचार्ज की नौबत आ गई? ये तो आगे बेटर पता होगा भैया, क्योंकि पुलिस प्रशासन प्रदर्शन जो कर रहे थे उनको पर एकदम से अचानक से लाठीचार्ज हुई है, जिसमें ये समझ लो मेरे तक चोट लगी क्लिनिक पे, बल्कि मैं तो था अपने। एक क्लिनिक है यहाँ पर, जो कि जब जैसे ही भीड़ भागी तो इनका जो कांच है वो टूट गया है दुकान का, और अभी भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है।